टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। प्रदीप भाटी साहब, एक आरोप तो आपकी पार्टी के ऊपर भी लगता है, बोलो। और ये आरोप लगता है कि आपके नेता हिंदुओं को या हिंदुओं के ऐसा बयान देते हैं कि हिंदुओं को मलाइन करते हैं, जिसमें वो राणा सांगा की बात ले आते हैं, जिसमें वो रामायण की बात ले आते हैं। क्या कहना आपका इस पर? हमारे नेता ने बहुत साफ, स्वामी प्रसाद मौर्य पहले बहुत दे रहे थे, फिर अब यहाँ देखिए ना उसका समर्थन। अखिलेश जी को आकर रोकना पड़ता है बार बार। अखिलेश जी ने कभी इस बात का कोई समर्थन नहीं करा। हमारे नेता ने बहुत साफ कहा है, जितने भी महापुरुष हैं वो हम सब के लिए, हम उन सब के में अपना विश्वास रखते हैं, हम उन सब की आदर करते हैं और किसी भी तरह का कोई भी धर्म से रिलेटेड कोई चीज़ नहीं बोलनी चाहिए। ये बहुत साफ हर रोज बोल रहे हैं, हमारे नेता ने बहुत साफ बोला। लेकिन उसके साथ साथ आप ये देखिए, जो दंगों की बात हो रही है, दंगे करा कौन रहा है? दंगे कराने में आप देखेंगे हर जगह भारतीय जनता पार्टी। हमारे यहाँ मुजफ्फरनगर में दंगे हुए, भारतीय जनता पार्टी के विधायक की सदस्यता चली गई। और उसके बाद आप देखिए हमारी सरकार के अंदर मंदिर के अंदर मांस फेंका गया, मंदिर के अंदर मांस फेंका गया। किसने फेंका गया? 17 बीजेपी के लोग शामिल थे, एनएसए लगा उन पे, कोई खबर नहीं चली, कोई खबर नहीं चली। किस तरह से दंगे फैला के अपनी राजनीति सेकना चाहते हैं। अभी ये बात कर रहे थे हजारों साल राम मंदिर की लड़ाई लड़ी गई, बिल्कुल लड़ी गई। भारतीय जनता पार्टी का क्या सहयोग है उसमें? 1990 में पहली बार इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में राम मंदिर का जिक्र लेके आए। ये लेके आए क्योंकि राजनीति करनी थी इन्हें, इनका कोई हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं है। और हिंदू धर्म की बात बार बार जो करते हैं, वो हिंदुओं का सबसे ज्यादा अगर नुकसान हो रहा है इस देश में तो 2014 के बाद हुआ है सबसे ज्यादा, क्योंकि हिंदुओं को ना नौकरियां मिल रही है। नहीं सुनिए एक सेकंड बस, ना हिंदुओं को नौकरियां मिल रही है, जहां पीडीए का हक मारा जा रहा है, जहां आप देखेंगे उत्तर प्रदेश के अंदर किस तरह से नौकरियों में नौकरियां खाई जा रही हैं, नौकरियां नहीं दे रहे, आप बेरोजगार लोगों को छोड़ रहे हैं और उनके साथ फिर ये जहर उनके जहनियत में। तो आप कह रहे हैं कि यही लोग हैं हिंदुओं के विलन? नहीं, आप कह रहे हैं यही हिंदुओं के विलन है? ये तो है, ये तो सारे देश के विलन है। ठीक है, मैं हिंदुओं के साथ साथ ये पूरे देश के विलन। मैं शिवम त्यागी से जवाब लेता हूं। ओके, मैं शिवम त्यागी एक और बात करी, अभी इसका जवाब लेता हूं। शिवम आपको जवाब देने का मौका दूंगा, लेकिन बड़ी खबर आ रही है, इसके बाद बोलिएगा। हिंदुओं के पलायन पर एक और बड़ा बयान आया है, फिल्म निर्माता अशोक पंडित का बयान आया है। हिंदुओं का पलायन आम बात हो गई है, ये कहा है अशोक पंडित ने। अशोक पंडित कह रहे हैं कि हिंदुओं का पलायन आम बात हो गया है, लेकिन कश्मीरी पंडितों का जिक्र आया था। एक बार कश्मीरी पंडितों के बारे में आपको एक जानकारी दे देते हैं, उससे पहले अशोक पंडित को सुन लीजिए, फिर कश्मीरी पंडितों की बात करें। हिंदुओं का पलायन जो है इस देश में अब आम सा हो गया है। सरकारें खामोश हैं और एक फैशन सा हो गया है कि हर 3 महीने में, हर 4 महीने में एक लगातार जो है वो हिंदू जो है उनका अपने घरों से, अपनी जड़ों से पलायन हो रहा है। बंगाल में देख लीजिए क्या हो रहा है, और खामोशी है, पूरे देश में खामोशी है। काटे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं। सलीमपुर में 2 मर्डर हुए हैं। मुझे याद आती है अपने घर की, कश्मीर की, जो हमारे साथ 1990 में हुआ, वही रिपीटेशन, वही इतिहास दोहराया जा रहा है। तो कश्मीरी पंडितों का यहां पर जिक्र करते हुए अशोक पंडित, और क्योंकि हम भी बात कर रहे हैं कश्मीरी पंडितों की, हम बात कर रहे हैं कश्मीर से मुर्शिदाबाद की, एक बार वो ले लेते हैं, रेफरेंस दिखा देते हैं कुछ आपको आंकड़े। 1.5 लाख कश्मीरी पंडितों का पलायन कहा गया, कुछ तो ये कहते हैं 3 से 4 लाख। 219 की हत्या हुई। कश्मीरी पंडित भागकर जम्मू गए और उसके बाद कई दिल्ली पहुंचे। जम्मू में अस्थायी शिविरों में उनका रखा गया। कई परिवार अब भी जम्मू के शिविरों में रह रहे हैं। जम्मू के जागटी, पुरखू, मुठी इलाकों में अब भी 4000 परिवार हैं। शिविर भीड़ भाड़ वाले, अपर्याप्त सुविधाओं वाले इलाके में है। कश्मीर घाटी में 2700 से 3400 कश्मीरी पंडित बचे हैं। तो सवाल यहां पर शिवम यही है, आपकी सरकार के हर बार मैनिफेस्टो में कश्मीरी पंडितों की बात होती है, आप लोग चुनावों में बड़े बड़े कश्मीरी पंडितों को वहां पर बसाने की बात करते हैं। अब तो 370 भी हट गया, लेकिन कश्मीरी पंडितों के हाल में ज्यादा अभी कोई बदलाव नहीं आया। और अब हमारे सामने मुर्शिदाबाद भी आ गया। बीएसएफ पे सवाल उठते हैं, आपकी केंद्र सरकार की एजेंसियों पर सवाल उठते हैं, और आप हिंदुओं के विलन है, तो आपने सुन ही लिया। आरोप जो आप पे लगा, सारे सवालों का जवाब दूंगा। बहुत सारे सवाल हो गए। एक तो स्वामी जी, आप इनसे आशा करते रहते हैं, लेकिन ये तमाशा करे बिना मानते ही नहीं। आशा मत करिए, इन्हें तमाशा ही करना है लगातार, ये ऐसे ही बीच। अरे आप जब मुद्दे पर आइए, मुद्दे पर आइए। हाँ बोलिए शिवम, बोलिए। आपके सवाल मैंने तय कर रहे हैं क्या? नहीं बोलिए मुद्दे फिर मेरे जवाब मुझे तय करने दो भाई, रुक जाओ, ऐसी भी क्या बात है। देखिए एक चीज बहुत साफ है, जम्मू कश्मीर में पंडितों को हम कश्मीर में खासतौर पर बसाएंगे, ये हमारा वादा है। लेकिन कश्मीर में उनको बसाने से पहले वहां वैसा वातावरण और वैसा माहौल देना बहुत जरूरी है। हमने 370 हटाया, हमने थिएटर खोले, हमने स्थितियां बहाल करी, हमने चुनाव कराया। आज वहां पर पत्थरबाजी नहीं है, आज वहां पर आतंकवाद नहीं है, लेकिन लोगों की मानसिकता अभी भी ऐसी है।
हम बदलेंगे उस चीज को, और हमने बदला है। वहां मंदिर खोले हमने, जो पुराने से पुराने मंदिर वहां पर बंद किए हुए थे, अब आ गया। मेरी पंडित कहां अब फंस गए वहां पर? अब बिल्कुल आएंगे, मैं तो कहता हूं ना, लेकिन माहौल बनाना जरूरी है। आप किसी को भी मारने के लिए वहां नहीं बन सकते, उस मानसिकता को बदलना जरूरी है। हमने वहां माहौल बदला है, हम मानसिकता भी बदलेंगे, चीजें भी बदलेंगे और वहां लोगों को लाएंगे। अब एक चीज इन्होंने एक और कही, मेरे जो मित्र सबसे उधर बैठे हैं, कह रहे 2014 से मुसलमान तमाशा देख रहा है। मुर्शिदाबाद में सब ऊपर ऊपर से बता रहे हैं, मैं आपको बता देता हूं क्या हुआ था। मुर्शिदाबाद में 8 तारीख को 10,000 लोगों की भीड़ जुमा पढ़ने के बाद, अब जुमा शिवम तो पढ़ने जाता नहीं, जुमा की नमाज पढ़ने के बाद निकले, पुलिस से लड़ाई हुई, लड़ाई होने के बाद पुलिस का पिस्टल छीन लिया, फायर करी, सारा नहीं बताना जरूरी है, और अगर पता है तो फिर से पता हो जाना चाहिए सबको। बहुत बार क्लैरिटी हो जानी चाहिए। जो लोग कह रहे हैं कि मुसलमानों के लोग तमाशा देख रहे हैं, प्लीज हंगामा, बड़ी अच्छी डिबेट जा रही है। एक मिनट, लेट हिम रिप्लाई। सवाल है, अरे सवाल अभी आप बीच में सबके नहीं बोलिए भाई, लेट हिम रिप्लाई। बात नहीं भाई, आप अरे सवाल करिए ना, सरकार का एक्शन क्या है? इधर से आया है, इधर से आया, इधर से आया, उसी पर आ रहे हैं वो। एक मिनट रुकिए, सवाल है, बात पूरी। मैं मुसलमानों के बारे में जैसे ही बताना शुरू कर देता हूँ, कांग्रेस वाले उछलने लगते। रुको भाई, ऐसी नहीं क्या बात, सवाल पूछो, शांति। भाई अमित शाह जी आपके गृह मंत्री है, देश के गृह मंत्री, बांग्लादेश के गृह मंत्री नहीं अमित शाह जी। अमित शाह जी का क्या एक्शन है बताइए? दीपक आज तक दीपक लेट हिम रिप्लाई। दीपक देखिए, सबने बोला, मैंने राहुल गांधी की बुद्धि पर शक था, अब इनकी बुद्धि पर भी शक हो गया। इनका जो बंगाल का अध्यक्ष है, देश के गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, बंगाल के गृह मंत्री नहीं है। बंगाल की जिम्मेदारी ममता बनर्जी की है। चुनाव भी चाहिए, वोट भी चाहिए, सब कुछ शिवम की बात आती है तो अमित शाह जी आ जाएंगे। अरे भाई, राज्य की जिम्मेदारी किसकी जिम्मेदारी है? अरे आपका बंगाल का दीपक शालीनता से बैठा हुआ था, मेरे सामने को तमाशा नहीं बोल रहे थे, परेशान कर रहा है। उसी बात का ख्याल रखिए, उसी बात का ख्याल रखिए, बोलने दीजिए। दूसरों की बेटियों का याद रहता है, एक मिनट, लेकिन इनका अध्यक्ष कल शादी कर रहा था बंगाल में, बंगाल जल रहा है और इनका अध्यक्ष शादी कर रहा है। अरे तो राहुल गांधी नहीं कर रहे शादी, मेरी गलती है क्या? करना चाहिए शादी भाई, जिसको मर्जी करे, कमाल बात हो गई। शादी किसको करनी है ये भी कांग्रेस वालों से पूछेंगे क्या? उनके अध्यक्ष के पास बात हो गई है, दीपक उनके अध्यक्ष मुख्यमंत्री नहीं है, उनके अध्यक्ष देश के गृह मंत्री या प्रधानमंत्री नहीं है, उनको बोलने दीजिए। एक मिनट, सवाल करिए ना, सीधा सवाल कर रहा हूं। आप जब डिबेट डिटेल कर देंगे तो इसी में बात हो जाएगी। अरे आप मुझे सीधा सवाल करना मत सिखाइए, उनको पहले 2 मिनट बोलने बताएंगे आपको कैसे करना है। थैंक यू। शिवा, अपनी बात 10,000 लोगों ने पुलिस वालों के साथ मारपीट की, जल्दी निकाल लिया, उनके ऊपर हमले करे। उसके बाद हिंदुओं के घर में घुसे, घरों में आग लगाई, 132 से ज्यादा घरों में आग लगा दी, 7 मंदिरों को खंडित कर दिया, 20 से ज्यादा दुकानें फूंक दी और सीसीटीवीओं में आग लगा दी। तो शिवम, इसका जिम्मेदार कौन है? आग लगा दी। शिवम, इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार कौन है? इसकी जिम्मेदार ममता बनर्जी। एक चीज बताइए, आसाम में सबसे ज्यादा मुसलमान है परसेंटेज के हिसाब से, 34%। भाजपा की सरकार है, एक दंगा नहीं हुआ। संख्या के हिसाब से सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में मुसलमान है, एक दंगा नहीं हुआ। ममता बनर्जी के राज में संभल में क्या हुआ? संभल में क्या हुआ? प्रोग्राम हो तो ममता बनर्जी के क्या हुआ? रामनवमी हो तो ममता बनर्जी के आतंक। दंगे तो हो रहे हैं, दंगे ममता बनर्जी करवा रही है, हिंदुओं को मरवा रही है, बिल्कुल साफ बात नहीं लेंगे। संभल में दंगा हुआ, बहराइच में दंगा हुआ, दंगे तो हो रहे हैं। संभल में क्या हुआ और क्या हुआ? बंगाल में दंगा नहीं हुआ, दंगे की बात नहीं हो रही, बात दंगे की हो रही है। लोगों का जब दंगा हुआ, चौराहे पे लगाई और बोल दिया 7 कुश्तियां भरेंगी। आपने बताया कर दो ये काम, बंगाल में ठीक ना हो जाए। वक्त तो अब आया है, उससे पहले तो दंगे हुए ही हैं उत्तर प्रदेश में, लेकिन भाजपा की सरकार में हुए हैं। बंगाल में एक दिन नहीं हो रहे हैं। ठेकेदारी बंगाल की लिस्ट है मेरे रहेंगे ना, ये क्या हिंदुओं के ठेकेदार? ममता बनर्जी हिंदू नहीं। हाशमी साहब, मैं सवाल पूछ रहा हूँ। हाशमी साहब, मैं सवाल पूछ रहा हूँ, रुकिए। चलो भाई, एक आखिरी सवाल,